नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव के मुख्य आयोजन के लिए गरबा के प्रतिभागी अब पूरी तरह तैयार हैं। रविवार को मुख्य गरबा आयोजन स्थल पर प्रतिभागियों ने ग्रैंड गरबा रिहर्सल की। सभी बैचेस के प्रतिभागियों ने एक साथ गोल घेरे में कदम से कदम और ताल से ताल मिलाकर गरबा प्रशिक्षण की पाठशाला में भाग लिया। भास्कर गरबा महोत्सव के प्रतिभागी उत्साह, उमंग और जोश से भरे नजर आए। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव के माध्यम से संस्कार धानी मां आदि शक्ति की आराधना के लिए अब पूरी तरह तैयार है। मुख्य गरबा आयोजन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की प्रशिक्षण वर्कशॉप भी अब अंतिम चरण में है। रविवार शाम को भास्कर गरबा महोत्सव के सभी प्रतिभागियों ने गरबा महोत्सव आयोजन स्थल MLB मैदान में एक साथ ग्रैंड गरबा रिहर्सल की। सभी प्रतिभागी एक साथ गोल घेरे में गरबा की रिहर्सल करते नजर आए। इस दौरान प्रतिभागियों के चेहरों पर जहां मुस्कान थी, तो वहीं सभी प्रतिभागी उत्साह और उमंग और जोश से भरे हुए नजर आए। भास्कर गरबा महोत्सव के प्रतिभागियों ने कुशल प्रशिक्षणार्थियों के मार्गदर्शन में MLB मैदान में जब गरबा और डांडिया रास की रिहर्सल की तो पूरा वातावरण पारंपरिक माहौल में बदल गया। सेकेंड टाइम है यहाँ पे, बहुत अच्छा होता है, बहुत एक्साइटेड रहता है यहाँ पे और बहुत ही पब्लिक रहती है। मेरा पहला टाइम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके प्रैक्टिस करने में। फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। We are enjoying so much. This is my first time that I came here, so I am very excited to participate in it. आज ये फाइनल वाला ग्राउंड में आकर मुझे इतनी खुशी मिल रही है और आरती में आने के इतनी उत्सुकता थी। वैसे भी आज सुबह से फास्ट रहा है, तो माँ की आराधना करने में जो आनंद मुझे मिल रहा है इसका मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ। हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और यहाँ के जो कोरियोग्राफर हैं वो बहुत बेस्ट है, जतिन सर। उन्होंने जो डांस प्रैक्टिस कराई है तो उनके स्टेप्स हर चीज़ बहुत अच्छी थी। फर्स्ट टाइम मैं भास्कर गरबा में आई हूँ और यहाँ पे रिहर्सल्स चल रही है हमारी फाइनल की, और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से गाइड करते हैं हम लोगों को। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव का मुख्य आयोजन 17 अक्टूबर से MLB मैदान में होगा। सोमवार को भी प्रतिभागी MLB मैदान में गरबा महोत्सव की अंतिम चरण की प्रशिक्षण वर्कशॉप में शामिल होंगे। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते ही त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मंदिर में प्रातः तड़के 4 बजे से भक्तों का तांता लग रहा है। मंदिर में माता की 7वीं सदी की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है और नवरात्र में यहां विशेष रौनक छाई रहती है।
नवरात्र पर्व प्रारंभ होते ही माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगने लगा। माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं कि मंदिर में माता की 7वीं सदी की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती के एक साथ विराजमान होने के कारण इन्हें त्रिपुरी सुंदरी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के नाम से ये विख्यात हैं। भगवती 7वीं शताब्दी की स्वयंभू प्रतिमा है। ये एक लौती प्रतिमा है जो कि पूरी दुनिया में ऐसी प्रतिमा कहीं भी नहीं है। 3 देवियां एक साथ निकली हों ऐसी देवी कहीं भी नहीं है। वो देवी ये माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं। माँ ही देने वाली है और उनकी कृपा से भक्तों की सारी मुरादें पूर्ण हो जाती हैं। ये कहना है माँ के दर्शन करने आने वाले भक्तों का। यहाँ ऐसी मान्यता है कि मंदिर में अपनी मुराद का नारियल बांधने से मांगी गई मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। लिहाजा लोग बड़ी तादाद में माँ के दर्शन हेतु यहाँ आ रहे हैं। और पिछले 25 सालों से मैं यहाँ दर्शन करने आ रहा हूँ और माँ त्रिपुर सुंदरी की ऐसी कृपा है कि हम लोग की सभी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। नवरात्रि में इस बार हम लोग विशेष करेंगे। हम लोग भंडारा हर वर्ष करवाते हैं और इस वर्ष भी हम लोग भंडारा करवाएंगे। नवरात्रि का पहला दिन है। मैं माता की कृपा लेने यहाँ पे आई हूँ। हर साल नवरात्रि पे हम यहाँ आते हैं और मैं अब गरबा की तैयारी करूँगी। माता से आज तक जो भी मांगा है सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। माँ की बड़ी असीम कृपा, माँ राजराजेश्वरी बहुत अनंत में। जवारे का भी स्थल है, जोत जल रही हैं, जवारे रखे जा रहे हैं, अनेक व्यवस्थाएं, प्रशासन भी सहयोग कर रहा है माँ जी। हम हर महीने में एक बार आते हैं और हमेशा कुछ न कुछ मांगते हैं और माँ हमेशा देती है। हम अपनी विश की थी हमने और वो पूरी हो गई, तो हम वो विश ही पूरी करने के लिए अपना यहाँ पर आए हैं। और माता रानी की इतनी कृपा है कि हर महीने माता रानी हमें बुलाती करी। पर्व को ध्यान में रखकर प्रशासन द्वारा पार्किंग से लेकर सुरक्षा तक का ध्यान रखा गया है। सीएसपी बरगी ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर मंदिर परिसर में 50 पुलिस कर्मियों का बल तैनात है। साथ ही 2 और 4 पहिया वाहनों के लिए अलग से पार्किंग स्थल बनाया गया है। यहाँ पर जो मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और रास्तों को भी इस तरह से बनाया जा रहा है कि वैकल्पिक मार्ग तैयार रहे जिसमें यहाँ पर किसी जाम की स्थिति निर्मित ना हो। मंदिर के अंदर भी हमारा पुलिस फोर्स मौजूद है और इसके लिए विशेष बल यहाँ उपलब्ध कराया गया है जो 24 घंटे मंदिर की सेवा में उपस्थित रहेगा। नवरात्र पर्व के चलते शहरवासियों में उत्साह की लहर है। लिहाजा 9 दिनों तक देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार पे भी नवरात्र का पर्व पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जेल में करीब 100 बंदियों ने 9 दिनों का उपवास धारण किया है। खास बात यह है कि जेल में मां जगत जननी की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। इन प्रतिमाओं का निर्माण जेल के बंदियों ने ही किया है। रविवार से आदिशक्ति मां जगत जननी की आराधना के 9 दिवसीय पर्व नवरात्र की शुरुआत हो गई है। एक तरफ पूरी संस्कारधानी माता की आराधना में लीन है, तो वहीं 9 दिवसीय नवरात्र पर्व की धूम और उल्लास नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में भी नजर आ रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में निरुद्ध 200 से ज्यादा बंदी भाइयों ने 9 दिनों का उपवास धारण किया है। खास बात यह है कि बंदी भाइयों ने अपने हाथों से मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण कर जेल के पूर्वी और पश्चिमी खंड में प्रतिमाओं की स्थापना की है। बंदी विधि विधान से मां दुर्गा की आरती और पूजन अर्चन कर रहे हैं। जेल के अधिकारियों ने बताया कि व्रत धारण करने वाले बंदियों के लिए जेल प्रशासन द्वारा फलाहार का भी पूरा इंतजाम किया गया है। देवी जी की स्थापना की जा रही है। एक विशेष बात यह है कि यहाँ पे देवी जी बाहर से परचेज नहीं की जाती। मूर्तिकार यहीं पे बड़े भावनाओं से, बड़े स्नेह के साथ उसे बनाते हैं, सजाते हैं और उसको तैयार करके प्रतिस्थापित करते हैं। ये 9-10 दिन जेल के लिए बड़े उत्साहीवर्धक और आनंददायक माहौल रहता है इसमें। और इसमें बंदी उपवास भी रखते हैं। करीब करीब 200 से 300 बंदी उपवास रखे हुए हैं जो कि भक्ति भाव से पूजा आराधना करेंगे। वो ही इसकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सब कुछ उन्हीं के द्वारा संपन्न की जाती है। नवरात्र पर्व पर जेल में शानदार सजावट भी की गई है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से जेल के भीतर दुर्गा प्रतिमाओं का पूजन अर्चन कैदियों द्वारा ही किया जाएगा। यहाँ किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
मोतीझीरा, डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला चिकित्सालय में मरीजों की लाइन लगी हुई है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में डेंगू के मात्र 85 मरीज और मलेरिया के सिर्फ 9 मरीज दर्ज है। सरकारी आंकड़े हैरत में डाल रहे हैं। बदलते मौसम के कारण डेंगू, मलेरिया, मोतीझीरा और वायरल फीवर का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। प्राइवेट क्लिनिकों से लेकर सरकारी हॉस्पिटलों तक में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अकेले जिला चिकित्सालय में 200 से ज्यादा मरीज प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में मरीजों की संख्या बेहद कम है। सरकारी आंकड़े हैरत में डाल रहे हैं। चूँकि जैसा हम लोग हमेशा बताते आ रहे हैं कि डेंगू का जो मच्छर है वो डे बाइटर मॉस्किटो होता है, तो कृपया दिन में फुल बांह के कपड़े पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग करें, जिससे कि डेंगू से अपन बचाव होता रहे। आज दिनांक तक 1 जनवरी से आज तक जबलपुर में अभी 85 पॉजिटिव डेंगू के केसेस मिले हैं, मलेरिया के 9 केसेस मिले। बहरहाल डेंगू के सिर्फ 85 एवं मलेरिया के सिर्फ 9 मरीजों वाली जानकारी पर भरोसा कर पाना मुश्किल है, जबकि हर दूसरे तीसरे घर में कोई न कोई बीमार है। महंगाई और बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा बनाकर मैदान में उतरने वाली इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी ने दावा किया है कि 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय जबलपुर है। इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उनकी पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने बेरोजगार को 25,000 रुपए भत्ता प्रति माह देने एवं प्रत्येक परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। और हर घर के बाजू वाले घर में एक बेरोजगार, जिससे परिवार परेशान है, समाज परेशान है, समाज को गलत दिशा जा रही है। इसलिए हमने घोषणा की है कि हर बेरोजगार को 25,000 रुपये महीना उसको सम्मान निधि का भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही जो वृद्ध माता पिता हैं जिनको केंद्रीय और राज्य सरकार से किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है, उनको 10,000 रुपये महीने दिए जाएंगे, जिससे वो सम्मान पूर्वक अपन जीवन यापन व्यतीत कर सकें। मुख्यमंत्री का तीसरा हमारा ये है कि उनको हर परिवार को एक गैस सिलेंडर जो है फ्री देंगे। बहरहाल देश में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस भाजपा के साथ अब अन्य राजनीतिक दल भी पीछे नहीं रहना चाहते। मतदाता को ललचाकर चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं। अब देखना बाकी है कि ये सिलसिला कहां जाकर विराम लेता है। जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने रविवार को विभाग में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली। पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण करने के बाद हुई इस पहली बैठक में नवागत पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर सतर्कता बरतने और विघ्न संतोषी और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बैठक में सभी थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों का परिचय प्राप्त किया। उन्होंने जिले में घटित होने वाले अपराधों की जानकारी हासिल की और निर्देशित किया जिन लोगों के विरुद्ध 3 या उससे अधिक प्रकरण दर्ज है, उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जिले में अवैध शराब का कारोबार और परिवहन करने वालों पर आबकारी विभाग भी नजर रखे हुए हैं। आबकारी विभाग की टीम ने पनेरा पेट्रोल पंप के पास एक्सिस सवार एक युवक को अवैध शराब का परिवहन करते हुए पकड़ा। विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अवैध शराब माफिया पर आबकारी विभाग की पैनी निगाह है। अवैध शराब का कारोबार और परिवहन करने वालों के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने पनेरा क्षेत्र में एक्सिस सवार एक युवक को पकड़ा। युवक के 2 थैलों में भरी 350 पाव देशी मदिरा जब्त की गई। आरोपी युवक का नाम केशव पटेल है, जो रामपुर क्षेत्र का रहने वाला है। पूर्व में गोरखपुर पुलिस ने भी केशव को आबकारी के मामले में गिरफ्तार किया था। एक्सिस वाहन को जो है तो रोककर तलाशी ली गई, जिसमें पान मसाला के 2 बड़े थैले रखे हुए थे। तलाशी लेने पर 350 पाव देसी मदिरा मसाला बरामद हुआ है, जो कुल 63 बल्क लीटर होता है। जब्त मदिरा का कीमत 31,500 रुपये है और जब्त वाहन का अनुमानित कीमत लगभग 50,000 रुपये है। आबकारी विभाग द्वारा मामले में आबकारी एक्ट की घटनाओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया गया है।
प्रशासन द्वारा नर्मदा तटों को संवारने के कई दावे किए गए, लेकिन तिलवारा घाट प्रशासन के दावों की पोल खोल रहा है। यहाँ एक ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर तट पर लगाए गए लाल पत्थर उखड़ गए हैं, जिसके चलते मां नर्मदा के दर्शन करने आने वाले लोगों को असुविधा हो रही है। लाखों रुपए खर्च करके तिलवारा घाट की सूरत को संवारने वाले प्रशासन का दावा झूठा नजर आ रहा है। सफाई के अभाव के चलते यहां गंदगी का अंबार लग रहा है, जिससे आ रही बदबू के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए लाल पत्थर उखड़ने लगे हैं। तट पर जगह जगह इकट्ठे हो गए हैं, जो कि हादसों का कारण बने हुए हैं। यहाँ तिलवारा घाट में बहुत गंदगी है। हम लोग यहाँ पर नर्मदा जी के दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ शासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। घाट में शासन से दरख्वास्त है कि वो यहाँ पर ध्यान दें और साफ सफाई कार्य करवाएं। साफ सफाई में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर मैं पूजा करने आता हूँ तो थोड़ा सा सफाई में ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ गंदगी होती रहती है, पत्थर नहीं लग रहा है। अभी देखो कई लोग जाते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा, पॉलिथीन वगैरह डली हुई है तो ये नदी से निकल जाती है, नदी से निकल जाती है। मतलब कई लोग साफ नहीं करते हैं। त्योहारों की सीजन के चलते तिलवारा घाट पर श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिसे ध्यान में रखकर प्रशासन को यहां सफाई व्यवस्था और गड्ढों को भरने में मुस्तैदी से कार्य करना होगा। साथ ही लोगों को भी तट की सफाई के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।